स्टोरी टाइम विद हादिया में आपका स्वागत है। आज की स्टोरी है एक करोड़पति औरत की जो अपनी जान देने पुल पर पहुंच गई थी और एक गरीब सब्जी बेचने वाला लड़का जिसने उसे मरने से रोक लिया। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि सिर्फ एक मुलाकात के बाद वो औरत उस सब्जी वाले लड़के को अपना महल में बुला लेंगी। आप रोजाना मेरे पास आया करो, मुझे अच्छा लगता है। और फिर कुछ ऐसा हुआ कि वो साधारण सा सब्जी बेचने वाला रातों रात करोड़पति बन गया। दिल्ली के एक पॉश इलाके में रहने वाली रिया मेहता अपनी जिंदगी से बहुत खुश थी। उसके पास हर वो चीज थी जिसका लोग सिर्फ सपना देखते हैं। आलीशान बंगला, महंगी गाड़ियां, दौलत, इज्जत और सबसे बढ़कर एक बेहद प्यार करने वाला पति। अर्जुन अर्जुन सिर्फ उसका पति नहीं था, बल्कि उसकी पूरी दुनिया था। शादी को 7 साल गुजर चुके थे, मगर दोनों का प्यार आज भी पहले दिन जैसा था। चाहे अर्जुन कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, हर शाम घर आकर रिया के साथ चाय जरूर पीता था। रिया अक्सर मुस्कुराकर कहती थी, अगर तुम साथ हो तो मुझे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती। लेकिन किस्मत को शायद ये खुशी मंजूर नहीं थी। एक रात तेज बारिश के दौरान अर्जुन की गाड़ी का भयानक एक्सीडेंट हो गया। रात 2:30 बजे पुलिस ने दरवाजा खटखटाया तो रिया ने कभी सोचा भी नहीं था कि अगले कुछ पलों में उसकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। जैसे ही उसे अर्जुन की मौत की खबर मिली, उसके हाथ से मोबाइल गिर गया। कुछ पल वो चुपचाप खड़ी रही, फिर फर्श पर बैठकर रोने लगी। उस एक हादसे ने पूरी दुनिया उजाड़ दी। जिस घर में कभी हंसी गूंज रही थी, वहां अब हर वक्त सन्नाटा रहता था। खाने की मेज पर सिर्फ एक प्लेट थी। रात को वो अक्सर अर्जुन का नंबर डायल करती, मगर हर बार फोन बंद मिलता और वो चुपचाप आंसू बहाने लगती। शुरुआत में उसने खुद को संभालने की कोशिश की। रिश्तेदार और दोस्त भी आए, मगर कोई उसके दिल का खालीपन भर न सका। लोग कहने लगे, रिया को अब खुद को संभाल लेना चाहिए। लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो अंदर से कितनी टूट चुकी है। धीरे धीरे उसने लोगों से मिलना, ऑफिस जाना और फोन उठाना छोड़ दिया था। वो घंटों चुपचाप बैठकर दीवारों को देखती रहती, जैसे उसकी जिंदगी वहीं रुक गई हो। बाहर से वो अब भी एक अमीर औरत थी, मगर अंदर से पूरी तरह खाली हो चुकी थी। कई रातें वो बालकनी में खड़ी सुनसान सड़क को देखती रहती और सोचती, जब जीने की वजह ही खत्म हो जाए तो इंसान जीवित क्यों रहे। एक सुबह उसने फैसला कर लिया। उसने साधारण कपड़े पहने, गहने उतार कर मेज पर रख दिए और चुपचाप घर से निकल गई। जाते वक्त उसकी नजर अर्जुन की तस्वीर पर पड़ी। कुछ पल उसे देखने के बाद वो धीमी आवाज में बोली, अर्जुन, अब मैं थक चुकी हूँ। उसके चेहरे पर घबराहट नहीं, बस अजीब सा सुकून था। उसके कदम शहर के उस पुराने यमुना पुल की तरफ बढ़ रहे थे, जो नदी के ऊपर बना था। ये पुल अक्सर सुनसान रहता था और लोग कहते थे कि यहाँ कई लोग अपनी जिंदगी खत्म कर चुके हैं। उधर उसी रास्ते से एक आदमी अपनी थैली लेकर जा रहा था। उसका नाम अमन था। वो एक साधारण सा सब्जी बेचने वाला था, जो सुबह सब्जी बाजार से सब्जियां खरीद कर अलग अलग कॉलोनीज में बेचता था। उसकी जिंदगी भी मुश्किलों से भरी थी। बचपन में ही उसके माँ बाप गुजर गए थे। ना अच्छी शिक्षा मिली, ना आराम की जिंदगी, मगर उसने मेहनत और ईमानदारी से जीना सीख लिया था। कई बार सब्जियां नहीं बिकती, फिर भी वो बची हुई सब्जियां गरीबों में बांट देता। उसके चेहरे पर हमेशा सादगी भरी मुस्कानें होती थी। वो जानता था कि जिंदगी मुश्किल है, लेकिन उसने हार मानना नहीं सीखा था। उस दिन भी वो अपनी पुरानी थैली धकेलते हुए सब्जी बाजार जा रहा था, मगर उसे जरा अंदाजा भी नहीं था कि आज उसकी मुलाकात एक ऐसी औरत से होने वाली है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगी। थैली धकेलते हुए अमन उस पुल की तरफ बढ़ रहा था। सुबह की हल्की धुंध और आसपास फैला सन्नाटा माहौल को और भी उदास बना रहा था। जैसे ही वो पुल के पास पहुंचा, उसकी नजर रेलिंग के पास खड़ी एक औरत पर पड़ी। पहले उसे लगा शायद वो नदी देख रही हो, मगर करीब आने पर उसने देखा कि वो धीरे धीरे रेलिंग पर चढ़ रही है। अमन का दिल जोर से धड़क उठा। उसने तुरंत थैली वहीं छोड़ दी। कुछ सब्जियां सड़क पर गिर गई,
मगर उसे किसी चीज की परवाह नहीं थी। वो पूरी ताकत से उस औरत की तरफ दौड़ा। मैडम, ये क्या कर रही हैं आप? उसने घबराकर आवाज दी। रिया ने पलटकर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर चेहरे पर डर नहीं था, सिर्फ गहरी थकान और दर्द था। तुम यहाँ से चले जाओ, ये तुम्हारा मामला नहीं है, उसने ठंडी आवाज में कहा। अमन उसके करीब आ गया। जीवन ऐसे खत्म करने की चीज नहीं होती मैडम। रिया हंसने लगी और उसने कहा, सब चीज तुम नहीं समझ सकते हो। जब सब कुछ छीन जाए ना, तो जीने की वजह भी खत्म हो जाती है। अमन ने शांत लहजे में कहा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी जी रहा हूँ, क्योंकि जीवन खुद बहुत बड़ी चीज होती है। मगर रिया के दिल पर इस बात का कोई असर नहीं हुआ। अगले ही पल उसने एक पैर रेलिंग के उस पार रख दिया। नहीं, छोड़ो मुझे, मुझे जीना नहीं है। लेकिन अमन ने पकड़ मजबूत कर ली। मैं आपको मरने नहीं दूंगा। दोनों के बीच कुछ पल संघर्ष चलता रहा। आखिरकार अमन ने पूरी ताकत लगाकर अपनी तरफ खींच लिया। रिया जमीन पर गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी, जैसे बरसों का दबा हुआ दर्द एक साथ बाहर आ गया हो। पुल पर उसकी सिसकियां साफ सुनाई दे रही थी। अमन चुपचाप उसके पास बैठ गया। वो समझ चुका था कि इस वक्त शब्दों से ज्यादा खामोशी खामोशी सहारा बनेगी। कुछ देर बाद पास से गुजरने वाले एक बाइक सवार ने आवाज दी, सब ठीक है भाई, पुलिस बुलाऊं? अमन ने सर हिला दिया। नहीं, सब ठीक है भाई। वो आदमी चला गया, मगर रिया अब भी रो रही थी। उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। काफी देर बाद उसने भारी आवाज से पूछा, तुमने मुझे क्यों बचाया? अमन ने सादगी से आवाज दिया, क्योंकि आपकी जिंदगी की कीमत है, चाहे अभी आपको महसूस ना हो। रिया चुप हो गई। पहली बार किसी अजनबी की बात में उसे इतनी सच्चाई महसूस हुई। वो ना उसे जानता था, ना उससे उसका कोई मतलब रखा था, फिर भी उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल चुका था। हवा धीरे धीरे चल रही थी और नीचे बहती नदी चुपचाप सब कुछ देख रही थी। कुछ देर बाद रिया ने पहली बार गौर से अमन को देखा। साधारण कपड़े, पसीने में भीगा हुआ चेहरा और मेहनत से खुरदुरे हाथ, मगर आंखों में अजीब सा सुकून था। उसे नहीं मालूम था कि आज का ये पल उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला है। और अमन को भी नहीं पता था कि उसने सिर्फ एक जान नहीं बचाई, बल्कि अपनी किस्मत का रास्ता भी बदल दिया है। रिया ने आंसू पोंछे और उठने की कोशिश की, मगर उसका संतुलन बिगड़ गया। अमन तुरंत आगे बढ़ा और उसे संभाल दिया। ध्यान से, उसने नरमी से कहा। इस बार रिया ने चुपचाप उसका सहारा स्वीकार कर लिया। शायद कई महीनों बाद उसे पहली बार किसी निस्वत सहारा का एहसास हुआ। कुछ पल खामोश रहने के बाद उसने धीमी आवाज से कहा, मुझे घर जाना है, चलिए मैं छोड़ देता हूँ। अमन ने सादगी से जवाब दिया। दोनों धीरे धीरे पुल से नीचे उतरने लगे। रास्ते भर रिया चुप रही, मगर उसके चेहरे पर पहले जैसी बेचैनी नहीं थी, जैसे उसके अंदर का शोर कुछ कम हो गया हो। रास्ते में अमन अपनी थैली के पास रुका। सड़क पर गिरी हुई सब्जियां अब भी बिखरी पड़ी थी। अमन ने एक नजर देखा और हल्का सा मुस्कुरा दिया। नुकसान हो गया, कोई बात नहीं, जान से बढ़कर नहीं था ना। ये सुनकर रिया पहली बार उसे गौर से देखने लगी। एक तरफ वो खुद ही, जिसके पास सब कुछ खोने के बावजूद जीने की वजह खत्म हो चुकी थी, और दूसरी तरफ ये आदमी जो कुछ नुकसान के बावजूद संतुष्ट खड़ा था। कुछ देर बाद वो रिया के घर पहुंच गए। बड़ा सा गेट, ऊंची दीवारें और अंदर फैला सन्नाटा। अमन जाने लगा तो रिया ने उसे रोक लिया। तुम अंदर आओ। वो झिझका, मगर उसके साथ अंदर चला गया। घर के नौकर हैरानी से उसे देख रहे थे। शायद पहली बार किसी सब्जी वाले को इस घर के अंदर आते हुए देखा था। घर में हर चीज कीमती थी, मगर माहौल में अजीब सा खालीपन था। रिया सोफे पर बैठ गई और पानी मंगवाया। अमन ने झिझकते हुए गिलास पकड़ा। कुछ देर बाद रिया ने पूछा, तुम रोज इसी रास्ते से जाते हो? हाँ, रोज सुबह में इसी रास्ते से सब्जी बाजार जाता हूँ। कुछ पल खामोश रहने के बाद रिया ने धीमी आवाज से कहा, अगर मैं कहूँ कि तुम रोज कुछ देर के लिए यहाँ आ जाया करो, तो आओगे? अमन हैरान रह गया। उसकी जिंदगी में आज तक किसी अमीर औरत ने उससे इस तरह बात नहीं की थी। रिया ने नजरें झुका ली।
मैं बस किसी से बात करना चाहती हूँ। उसकी आवाज में एक खालीपन था कि अमन उसे मना न कर सका। ठीक है, आ जाया करूंगा। अगले दिन से एक नया सिलसिला शुरू हो गया। अमन रोज कुछ देर के लिए रिया के घर आने लगा। शुरुआत में वो बहुत झिझकता था, मगर धीरे धीरे दोनों के बीच दूरियां कम होने लगी। वो कभी सब्जी बाजार के दिलचस्प किस्से सुनाता, कभी अपनी जिंदगी की बातें करता। एक दिन उसने हंसकर बताया कि एक बकरी उसकी पूरी थैली की पत्ता गोभी खा गई। कई महीनों बाद उस दिन रिया ने दिल से हंसी। वो खुद भी हैरान थी कि एक साधारण सी सब्जी वाला वो सुकून दे रहा था जो बड़े बड़े लोग दे न सके। धीरे धीरे रिया भी खुलने लगी। उसने अपने पति, पुरानी जिंदगी और दिल के दर्द के बारे में बात करना शुरू कर दिया। अमन हर बार चुपचाप सुनता रहता। वो न बड़े बड़े मशवरे देता था, न बनावटी बातें करता था। शायद इसी सादगी में उसकी असली ताकत थी। एक दिन रिया ने पूछा, तुम इतने खुश कैसे रह लेते हो? अमन ने मुस्कुराया, मैं जो नहीं है उसके बारे में सोचना बंद कर दिया है। जो है उसमें खुश रहना सीख लिया है। ये बात रिया के दिल में उतर गई। वक्त के साथ उसके चेहरे की उदासी कम होने लगी। उसने दोबारा घर से बाहर निकलना और अपने बिजनेस के फाइल्स देखना शुरू कर दिया। घर के नौकर भी हैरान थे कि आखिर ये साधारण सा आदमी मैडम की जिंदगी में ऐसा क्या बदल रहा है। एक दिन रिया ने अचानक कहा, तुम मेरे साथ चलोगे? कहाँ? अमन ने चौंक कर पूछा। बस ऐसे ही बाहर। अमन उसके साथ चला गया। वो पहली बार इतने बड़े मॉल में आया था। चमकती रोशनियों और महंगी दुकानों को देखकर वो झिझकने लगा। एक सिक्योरिटी गार्ड ने भी उसे अजीब नजरों से देखा, मगर रिया ने ऐसा व्यवहार किया जैसे ये सब बिल्कुल सामान्य हो। पहली बार अमन ने महसूस किया कि कोई अमीर इंसान उसे छोटा नहीं समझा रहा है। वो पहली बार रिया को महसूस हुआ कि दौलत और शान शौकत के बावजूद उसे कभी इतनी सच्ची खुशी नहीं मिली थी जितनी आज साधारण इंसान के साथ महसूस हो रही हो। उस दिन के बाद दोनों अक्सर साथ वक्त बिताने लगे। कभी रिया उसे अपनी पसंदीदा जगह ले जाती, तो कभी अमन उसे सड़क किनारे आम लोगों की जिंदगी के किस्से सुनाता। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे की मौजूदगी अच्छी लगने लगी, जैसे दोनों की अधूरी जिंदगी को एक नया सा सहारा मिल गया हो। इतनी दौलत और शान शौकत के बावजूद रिया ने कभी इतनी सच्ची खुशी महसूस नहीं की थी जितनी वो आज कर रही थी। वापस आते वक्त दोनों खामोश थे। बाहर शहर की रोशनियां पीछे छूट रही थी, मगर रिया के दिल में काफी समय बाद सुकून उतर रहा हो। कुछ देर बाद उसने खिड़की के बाहर देखते हुए पूछा, अमन, तुम्हें कभी लगता है कि इंसान की जिंदगी बदल सकती है? अमन हल्का सा मुस्कुराया, बदलती तो है मैडम, लेकिन धीरे धीरे। रिया चुप हो गई। उसके चेहरे पर अब पहले जैसा टूटना नहीं था, जैसे वो दोबारा जीना सीख रही हो। घर पहुंचकर जब अमन जाने लगा तो रिया ने उसे रोक दिया। तुम्हें पैसे की जरूरत होती होगी, अगर चाहो तो मैं मदद कर सकती हूँ। अमन ने तुरंत सर हिला दिया। नहीं मैडम, जितना चाहिए उतना कमा लेता हूँ। लेकिन जिंदगी आसान हो सकती है, लेकिन जिंदगी आराम हो सकती है, रिया ने नरमी से कहा। अमन मुस्कुराया। आसान जिंदगी अच्छी लगती है, मगर अपनी मेहनत से जीने का सुकून अलग ही होता है। ये सुनकर रिया चुप हो गई। उसने जिंदगी में बहुत लोग देखे थे, मगर पहली बार वो ऐसे इंसान से मिली जो उससे कुछ लेना नहीं चाहता था। उसे उसी पल उसके दिल में अमन के लिए एक खास जगह बन गई। उधर अमन भी बदलने लगा था। अब वो सिर्फ फर्ज समझकर इस घर में नहीं आता था। अगर किसी दिन रिया नजर नहीं आती तो उसे बेचैनी होने लगती, मगर वो अपने जज्बात अपने दिल में ही रखता था। अमन के आने से घर का सन्नाटा कम होने लगता था। अब रिया को सुबह का इंतजार रहता था, क्योंकि वो जानती थी कि कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक होगी और एक साधारण सा इंसान उसके चेहरे पर मुस्कान ले आएगा। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे की आदत बनते जा रहे थे। एक रात रिया की तबीयत अचानक खराब हो गई। तेज बुखार की वजह से वो पूरी रात सो न सकी। घर के नौकर डॉक्टर को फोन करने में लगे थे, मगर रिया बार बार बेचैनी से दरवाजे की तरफ देख रही थी। जब अमन को उसके बीमार होने का पता चला, तो वो बारिश में भीगता हुआ दवा लेने गया और रात देर तक उसके कमरे में बाहर बैठा रहा।
काफी रात गुजरने के बाद जब रिया की आंख खुली तो उसने देखा अमन वही कुर्सी पर बैठा था। उसके कपड़े बारिश में अब भी हल्के गीले थे। तुम भी थक गए होगे ना? रिया ने कमजोर आवाज में पूछा। अमन ने सादगी से जवाब दिया। सोचा अगर रात में आपको किसी चीज की जरूरत पड़ गई तो। उस पल पहली बार रिया को गहराई से महसूस हुआ कि अमन अब सिर्फ एक दोस्त नहीं रहा। एक दिन बारिश की वजह से अमन देर से पहुंचा। रिया बार बार घड़ी देख रही थी। जब वो भीगा हुआ अंदर आया तो रिया बेख्याल बोल पड़ी, तुम आज इतनी देर से क्यों आए? अमन ने हैरानी से उसे देखा क्योंकि इसकी आवाज में पहली बार किसी अपने जैसी फिक्र थी। अब रिया को उसके कदमों की आहट से अंदाजा हो जाता था कि अमन आ गया है। अमन भी अपने दिन की शुरुआत अब इसी घर से करने लगा था। पहले वो सीधा सब्जी बाजार जाता था, मगर अब रिया से पहले मिलता फिर काम पर निकलता। दोनों के बीच बातें भी गहरी होने लगी। रिया अपने दर्द को छुपाती नहीं थी। वो अर्जुन की यादें, अपनी तन्हाई और बेचैनी के बारे में खुलकर बात करती थी। एक दिन उसकी आंखें भर आई। मैं आज भी कभी कभी अर्जुन से बात करती हूँ। ऐसा लगता है जैसे वो अभी दरवाजा खोलकर अंदर आ जाएगा। अमन चुपचाप सुनता रहता। वो जानता था कि कुछ दर्द खत्म नहीं होते, सिर्फ सहना सीखना पड़ता है। वो अक्सर बस यही कहता, वक्त लगेगा लेकिन सब ठीक हो जाएगा। और रिया को उसकी यही सादगी सबसे ज्यादा अच्छी लगती थी। एक दिन रिया ने पूछा, तुम कभी थकती नहीं हो? अमन ने हंसकर कहा, थकता हूँ। फिर हमेशा हंसते कैसे रहते हो? अमन कुछ पल सोचकर बोला, क्योंकि अगर रुक गया तो जिंदगी भी रुक जाएगी। उसकी ये बात रिया के दिल में उतर गई। उसी दिन उसने फैसला किया कि वो अपनी जिंदगी दोबारा संभालेगी। उसने ऑफिस जाना, मीटिंग अटेंड करना और बिजनेस पर ध्यान देना शुरू कर दिया। मगर इस बार फर्क ये था कि वो अकेली नहीं थी। अब उसके चेहरे पर पहले से ज्यादा सुकून था। कंपनी के एम्प्लॉयज भी इस बदलाव से हैरान थे। उधर अमन अब भी रोज उसे मिलने आता था। कभी कभी वो ऑफिस के बाहर मिट्टी के कुल्हड़ों में सड़क के किनारे वाली चाय लेकर उसका इंतजार करता। एक दिन रिया हंसकर बोली, मैं जिंदगी में बहुत महंगी कॉफी पी है, मगर ये 10 वाली चाय ज्यादा अच्छी लगती है। अमन हंस पड़ा और उसने बोला, क्योंकि इसमें होटल से ज्यादा अपनापन होता है मैडम। रिया चुपचाप मुस्कुरा दी। अब वो समझने लगी थी कि खुशी हमेशा बड़ी चीजों में नहीं, कभी कभी एक सच्चे इंसान के साथ पी गई साधारण सी चाय भी दिल को सुकून देती है। वो ऑफिस के बाहर उसके इंतजार करता और दोनों एक साथ बैठकर चाय पीते। ये छोटे छोटे पल अब रिया के लिए बहुत खास बन चुके थे। एक शाम दोनों लॉन में बैठे थे। ठंडी हवा चल रही थी और सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। काफी देर खामोश रहने के बाद रिया ने पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि हम बहुत अलग हैं? अमन मुस्कुराकर बोला, अलग तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक नहीं हो सकते। उसकी ये बात सुनकर रिया के दिल में अजीब सा हलचल होने लगा। वह महसूस करने लगी थी कि उसका लगाव अब सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं रहा। अगर एक दिन भी अमन नहीं आता तो पूरा घर खाली खाली लगता। मगर उसके दिल में डर भी था, लोगों का डर, समाज का डर और अपने अतीत का डर। कभी कभी उसे लगता जैसे वह अर्जुन के साथ बेवफाई कर रही हो, मगर अगले ही पल उसे एहसास होता कि अर्जुन भी कभी नहीं चाहता था कि वो पूरी जिंदगी यूं टूट कर जीती रहे। कुछ दिनों तक वो चुपचाप रहने लगी। अमन ने यह बदलाव महसूस कर लिया, मगर कुछ पूछा नहीं। वो जानता था कि कुछ जवाब इंसान को खुद तलाश करने पड़ते हैं। एक शाम बारिश हो रही थी। दोनों खिड़की के पास बैठे चुपचाप बारिश देख रहे थे। रिया ने धीरे से पूछा, अगर जिंदगी ने हमें दोबारा मौका दिया तो इसे स्वीकार कर लेना चाहिए? अगर लोग कुछ कहे तो? लोग तो हमेशा कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, मगर जिंदगी हमें जीनी होती है, उन्हें नहीं। ये सुनकर रिया के दिल को अजीब सा सुकून मिला। अमन ने तुरंत जवाब दिया, अगर दिल कहे तो जरूर कर देना चाहिए। एक दिन रिया के एक रिश्तेदार ने अमन को जाते हुए देख लिया तो उससे पूछा, ये आदमी रोज यहाँ क्या करने आता है? रिया ने पहली बार बिना झिझक जवाब दिया, ये वो इंसान है जिससे मुझे दोबारा जीना सिखाया है। अब आसपास के लोग भी दोनों की नजदीकियों को महसूस करने लगे थे। उस दिन के बाद लोगों ने बातें बनाना शुरू कर दिया, मगर इस बार रिया ने किसी की परवाह नहीं की। एक रात वो अपने कमरे में अकेली बैठी थी, अतीत और वर्तमान के बारे में सोच रही थी। फिर उसकी नजर
अर्जुन की तस्वीर पर पड़ी। वो धीरे से बोली, शायद तुम भी यही चाहते हो कि मैं खुश रहूं। उसकी आंखें नम हो गई, मगर उन आंसुओं में उम्मीद भी शामिल थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो और आपके दिल को छू गई हो तो इस कहानी को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं आगे की कहानी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।